अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, सुभान अल्लाह। अस्हाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मैं हूँ सुन्नी, रहूँ सुन्नी, मरूँ सुन्नी मदीने में, बकीये पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सुन्नियों का बेड़ा पार है। जो अहले सुन्नत हैं उनका बेड़ा पार है। क्यों पार है? फरमाते देखो ना, आपने ना दरिया पार करके समंदर पार करके आगे जाना है, तो समंदर को पार करने के लिए बेड़ा चाहिए ना। बेड़े को हिंदी में कहते हैं नाव। क्या कहते हैं? नाव। अच्छा, जब बेड़े में बैठेंगे तो जब आप दरिया में चल रहे हैं, समंदर में चल रहे हैं, कभी रात आती है, कभी दिन आता है, तो आप अपनी मंजिल कैसे तय करेंगे? क्या हम कहीं रास्ता भटक तो नहीं रहे, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं या भटक गए हैं? तो फिर रात को समंदर में बेड़े के अंदर बैठकर सफ़र करने के लिए सितारों से रहनुमाई ली जाती है। ये मशरिक़ को होता है, ये मगरिब को होता है, ये शुमाल को होता है, ये जुनूब को होता है, ये कुतुब है, ये फ़लाँ है। इस तरह समंदरी सफ़र करने वाले रात को जब कश्ती में बैठकर समंदर का सफ़र तय करते हैं तो सफ़र की रहनुमाई किससे लेते हैं? सितारों से। अब सुनिएगा, अल्लाह हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। सुन्नियों का बेड़ा इंशाअल्लाह क्या है? पार है। क्यों? अस्हाबे हुजूर नजम हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा, वो हमारे लिए सितारे हैं। सितारों से रोशनी मिलती है, सितारों से हिदायत मिलती है, सितारों से सीधा राह मिलता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद भी फरमाते हैं, फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। बिअय्यिहिम इक्तदयतुम इह्तदयतुम, मेरे जिस सहाबी का भी लड़ पकड़ लोगे सीधा राह मिल जाएगा। मेरे सहाबा क्या हैं? सितारों की तरह हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों पार है? अस्हाबे हुजूर नजम हैं, यानी हुजूर के प्यारे सहाबा वो हिदायत के सितारे हैं। और सुन्नी वो होता है जो हुजूर के सहाबा से प्यार करता है, हुजूर के सहाबा का अदब करता है, एहतराम करता है।
अच्छा सितारे मिल गए, अब बेड़ा पार लगाना है तो बेड़े में बैठना भी तो पड़ेगा ना। वो बेड़ा कौन सा है? फरमाते हैं अस्हाब हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत पाक की मोहब्बत वाली कश्ती में बैठ जाओ और नबी पाक के सहाबा जो हिदायत के सितारे हैं उनसे हिदायत का रास्ता मालूम करो, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया फिर लो, ये मियार आपको सिर्फ सुन्नियों में मिलेगा। हाँ जी, दावे से कह रहा हूं, ये मियार आपको सिर्फ सुन्नियों में मिलेगा जिनके हाथों में आसमान हिदायत के तारे सहाबा, उनकी गुलामी का झंडा भी जिनके हाथों में है वो सुन्नी मिलेंगे। सहाबा की गुलामी के साथ अहले पैते पाक की सच्ची मोहब्बत का झंडा जिन्होंने उठाया हुआ है वो भी आपको सुन्नी मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ अपने अकीदे पर मान किया करो। हमारा अकीदा कोई बाजारी नहीं है, हमारा अकीदा, हमारा ईमान, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र कोई गड़ंतू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िक्र, हमारे अकीदे, हमारे ईमान की एक एक बात पर अल्लाह का कुरान भी गवाही देता है, मुस्तफ़ा का फरमान भी गवाही देता है। बगैर ना आप सज्जे खब्बे हो गए ना बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा पार नहीं लगेगा। पार लगवाना है या गर्क करना है? बोले बंदा कश्ती में बैठ जाए, कश्ती चले ना, हाँ जी, राह मिले ना। चलो आज जदीद दौर है, वो ऐसी मशीनरी, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको सितारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस कश्ती में बैठे हो, नेट ऑन हो, उसके ज़रिए आप ऑनलाइन हो और आपको रहनुमाई मिलती रहती है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसका मतलब है घर बैठे ऑनलाइन रहो, राब्ता जोड़े रखो। आप जिस कश्ती में बैठो राब्ता आपका मरकज़ से रहे। अगर सिग्नल कट गए, कश्ती रो लगी, जहाज हवा के अंदर उड़ रहा है, पेट्रोल भी है, पायलट भी है, सवारियां भी है, सब कुछ है, सलामत है, राब्ता कट गया, जहाज गया, बेड़ा समंदर में है, सारी टेक्नोलॉजी अंदर लगी हुई है, राब्ता कट गया, बेड़ा मंजिल से गया, बेड़ा गर्क हो जाएगा बेड़े का। तो भाई राब्ता ज़रूरी है। अहले बैते पाक की मोहब्बत की कश्ती में बैठ, मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबा से राब्ता जोड़ के रख, इंशाअल्लाह तेरा बेड़ा मंजिल तक पहुंच जाएगा। मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सज्जे खब्बे हो गए ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। कई लोग हैं वो दावत देते हैं, आओ जी ये इमाम अली मकाम की मोहब्बत का बेड़ा है, बैठो। ये हज़रत अब्बास अलमदार की मोहब्बत का बेड़ा है, बैठो। अच्छा जी, हज़रत अब्बास, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत मौला अली, हज़रत सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा, इनका प्यार वाला, मोहब्बत वाला, अकीदत वाला बेड़ा है, उसमें बैठ गए तो क्या अबू बकर सिद्दीक से हमारा राब्ता होगा? कहता नहीं, उधर राब्ता तोड़ना पड़ेगा। उमर फ़ारूक से हमारा राब्ता होगा? नहीं, उधर राब्ता तोड़ना पड़ेगा। फिर ये तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा पार नहीं लगेगा। अगर बेड़ा पार लगाना है ना तो नबी पाक के सहाबा से भी रहनुमाई लेनी पड़ेगी। अब इस मिसाल को रखें सामने, इस पर अल्लाह का कुरान सुने। मैं कुरान सुनाता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ महबूब के सहाबा, जैसे तुम ईमान लाए हो, बाकी लोग भी अगर तुम्हारी तरह ईमान लाएंगे फिर सीधा राह मिलेगा। ईमान कैसे लाना है? जैसे हुजूर के सहाबा ईमान लाए। ये पहला पारा है और आखिरी रुकू के अंदर ये इरशाद बारी ताला है। अब आइए पहला पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 13 भी सुन लें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। सारे कह लो यार।
फरमाया जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है ओए ऐसे ईमान लेके आओ जैसे महबूब के सहाबा ईमान लेकर आए हैं, तो मुनाफिक आगे से क्या कहता है, कालो अनुमिनु कमा आमन सुफहा, आगे से मुनाफिक कहते हैं हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लेकर आए। मुनाफिक खुद को अक्लमंद कहते थे, सहाबा को बेवकूफ़ कहते थे मुनाफिक लोग। तो पता चला सहाबा को गाली मंदा करना बेईमान मुनाफिकों का काम है, मोमिनों का काम है। बोलो, ये मुहर्रम में कई लोग ना जब मातमी जुलूस निकालते हैं तो सहाबा को गालियाँ देते हैं, मातम करते हैं सहाबा को गाली देते हैं, दौड़े माइये पढ़ते हैं सहाबा को गाली देते हैं। ये नूहे जो आप लगा कर सुन रहे थे, कभी मेरे पास बैठ कर सुने, मैं आपको बताऊं इन नूहों के अंदर कितनी सहाबा को गालियां दी जा रही हैं। ये अपने मातमों के अंदर, अपने जुलूसों के अंदर, अपनी महफिलों के अंदर, अपनी मजलिसों के अंदर सहाबा इकराम को नंगी गालियां देते हैं। कुरान क्या बताता है, सहाबा को गाली देना किन का तरीका है? बोलो यार, मुनाफिक को का तरीका है। अच्छा, मुनाफिकों ने कहा ये सुफहा हैं, ये बेवकूफ़ हैं। अल्लाह ने उन्हीं लफ्ज़ों से मुनाफिकों की बोलती बंद कर दी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है ख़बरदार, ये ख़ुद बेईमान जो है ना, सहाबा को बुरा भला कहने वाले, ये ख़ुद बेवकूफ़ हैं और ऐसे बेवकूफ़ हैं इन्हें अपनी बेवकूफ़ी का पता भी नहीं। तो जो है ना, ये दो आयतें क्या बता रही हैं? अल्लाह फरमाता है ईमान ऐसे लाओ जैसे महबूब के सहाबा ईमान लाए। तो पता चला सहाबा किराम का ईमान अल्लाह ने बाद वाले लोगों के लिए मेयार बना दिया है, मॉडल बना दिया है। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर ईमान उस बंदे का कबूल होगा जिस बंदे का ईमान नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा से मिलता होगा। जिस बंदे का ईमान हुजूर के सहाबा से मिलता नहीं है, उस बंदे का ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। तो भाई आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस अहले बैते पाक का प्यार भी अपने दिल में बिठाना है, नबी पाक के सहाबा का प्यार भी अपने दिल में बिठाना है। हम सुन्नी हैं, हम शिया नहीं हैं जो सिर्फ अहले बैत का नाम ले और सहाबा को गालियाँ निकालें, सहाबा को काफिर कहें, सहाबा को बेईमान कहें। शर्म नहीं आती इन लानतियों को? खुद काफिर हैं परले दर्जे के और सहाबा पर जुबान चलाते हैं। और बेईमाना 1400 साल के बाद आकर तू अपने आप को मुसलमान किस मुंह से कहता है, जब तेरे मजहब के अंदर नबी पाक का कलिमा पढ़ने वाले, नबी पाक के पीछे नमाजें पढ़ने वाले तेरे बकौल अगर बेईमान है तो तू कैसे मुसलमान है? तो जो है ना, बोले सुभान अल्लाह। हाँ जी, आप जानते हैं मेरी आदत को, एक मसला बयान करने में कोई रियायत नहीं करता मैं, और दूसरा ज़िंदगी में कभी कच्ची बात नहीं की। कोई बंदा समझता है ना कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो मैं हाथ खड़ा करके कह रहा हूँ मेरे ऊपर FIR दर्ज कराओ, मुझे कोर्ट में बुलाओ, मुझे अदालत में बुलाओ, मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाओ और मुझसे मुतालबा करो कि तूने ये बात हमारे बारे में की। अगर मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, थाने कचहरी अदालतों के अंदर तुम्हारी किताबों के अंदर से सहाबा की गुस्ताखियाँ, तुमने सहाबा को काफिर कहा, तुमने सहाबा को जहन्नमी कहा, तुमने नबी पाक की बीवियों को जहन्नमी कहा, तुमने नबी पाक की बीवियों को काफिरा कहा, तुमने हज़रत आयशा को काफिरा कहा, तुमने जिस हज़रत आयशा पाक की पाकी के अंदर अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाई हैं, तुमने उस नबी की हरम पर जुबान चलाई। मैं अगर अदालतों के अंदर खड़े होकर तुम्हारी किताबों से साबित ना करूं तो मैं, कैमरा वीडियो बन रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे गर्दन उतार कर कुत्तों के आगे डाल दो, मुझसे लिखवा लो, मेरा खून माफ है।
अगर मेरी बात सच्ची है तो मैं सोचने का तुम्हें मौका देता हूँ। मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। सारे सहाबा को कुरान जन्नती कहे, तू उन पर जुबान चलाकर कहाँ जाना चाहता है? नबी की बीवियों से अल्लाह जन्नत का वादा फरमाए, तू उन पर जुबान चलाकर कहाँ जाने का प्रोग्राम बना रहा है? नबी पाक के सहाबा की तरह ईमान लाने का हुक्म अल्लाह कुरान में दे और तू उन्हीं सहाबा पर जुबान चलाकर कहाँ जाने का प्रोग्राम है? जहन्नम में मत जा, ये ना कहना कि तुझे कोई समझाने वाला नहीं आया। मैं तुझे कुरान पढ़ कर समझा रहा हूँ, मरना है, कब्र में जाना है। सहाबा का गुस्ताख बेअदब ना बन, सहाबा का दिल प्यार अपने दिल के अंदर बसा, नबी के आल का प्यार भी अपने दिल के अंदर बसा। इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबा और प्यारी आल का प्यार दिल में बसाने की बरकत से नबी पाक तुझे बाजू से पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो जो है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, समझ आ गई ना? और आपको बताऊं, आपका क्या ख्याल है इस तरह की तकरीर, अगले को ललकारना और कहना कि तू झूठा है, तू गुस्ताख है, तू बेईमान है, तकरीर करना कोई सौखा है? बोलो, है तकरीर करना कोई सौखा है? आपदे बीवी बच्चे किन्नू नहीं प्यारे? अपने माँ बाप भैन भाई घर कुंबा किन्नू नहीं प्यारा? जैसे आपको अपने बीवी बच्चे खानदान प्यारे हैं, मुझे भी सारे प्यारे हैं, लेकिन एक मदीने वाला प्यारा है। वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया इज़ा ज़हरतिल फितन, जब मेरी उम्मत के अंदर फितरे फैल जाएं, औ काल अल बिद, रावी कहते हैं या हुजूर ने फरमाया जब बिदअतें फैल जाएं, या फरमाया जब फितने फैल जाएं। फरमाया लम युज़हिरुल आलिमु इल्महु, जिस आलिम को पता हो फिर भी ना बताए। पता है कि बेईमान गुस्ताख है साहबा का और मुंह उठाकर फिर रहा है, गले फाड़ फाड़ के साहबा की गुस्ताखी करता फिर रहा है। जिस मौलवी को पता हो और लोगों को सच्चा मसला ना बताए, रियायत कर जाए, दरमियाना राह निकाले, पैकेज लगा ले, तुझी मैनू कुछ ना कहो, मैं तेनू कुछ ना कहूँ, तू मेरी इज्जत कर, मैं तेरी इज्जत करा, इस तरह की मुनाफकतबाजी करे। जो मौलवी सच्ची बात ना बताए, उम्मत को लूटा जा रहा हो, इस्लाम लूटा जा रहा हो, नबी पाक का दीन बर्बाद करने पर लोग तुले हुए हों, फरमाया ऐसे में लम युज़हिरुल आलिमु इल्महु, जो आलिम सच्चा मसला ना बताए, अंदर की बात छुपा जाए, लोगों के सामने घुल मिलकर इकट्ठे रहने की बातें करे, सच का झूठ का फर्क ना करे, दूध को दूध पेशाब को पेशाब ना कहे, हक और सच का फर्क ना करे। नबी पाक फरमाते हैं फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की भी लानत है, वल मलाइका, फरिश्तों की भी लानत है, वन्नास अजमाइन, जितने भी कायनात के अंदर बसने वाले लोग हैं उन सारे लोगों की उस पर लानत है। जो अपनी इज्जत और जान की परवाह कर जाए, मुस्तफ़ा की उम्मत का भला करते हुए इन्हें सच्ची बात ना बताए। आपका क्या ख्याल है, मौलवी बनना सौखा है? अपनी जान तली पर रख कर ये मसले बताने पड़ते हैं। ये खैरपुर टामे वाला, ये बहावलपुर से जाए ना हासिलपुर की तरफ, खैरपुर टामे वाला आता है, वहाँ ये शिया और कादियानी दोनों का गठजोड़ है। हालांकि कादियानी नबी पाक के बाद नया नबी गढ़ के फिर रहे, लेकिन हमारी मुखालफत के अंदर अहले तशीह ने उनको अपने सीने से लगाया हुआ है। वहाँ ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम नहीं करने देते। वहाँ कोई बंदा कादियानियों के खिलाफ बात करे कि इन्होंने नबी नया घड़ा, ये काफिर बेईमान है। हालांकि पाकिस्तान का कानून कहता है कि शरीयत तो कहती है, पाकिस्तान का कानून भी कहता है कादियानी काफिर है, मुसलमान नहीं, लेकिन किसी के अंदर जुर्रत नहीं कि वहाँ धड़ल्ले से इनके खिलाफ बात कर सके और इनको रोक सके। आए दिन वो फैलते जा रहे हैं, कब्जे करते जा रहे हैं, ज़मीनें बनाते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हैं, लोगों के ऊपर दबाव डाल के, प्रेशर में डालकर लोगों को कादियानी बना रहे हैं। मेरा वहाँ पर जलसा रख लिया, एक दलेर बंदा है वहाँ, मर्द मुजाहिद, उसने कहा जलसा इधर रखना। अच्छा, उनको जब पता चला भी मैं आना है तो तुहानू पता है अल्हम्दुलिल्लाह असां ते वंड करनी हुंदी, असां ते दुध दा दुध ते पानी दा पानी करना होता है ना, असा दसना होता है हलाल है हराम है, सच है झूठ है, हैं सबको निखेड़ा करना होता है। अच्छा, उनको लाले पड़ गए भाई ये तकरीर रोकी जाए किसी तरह से।
हर हरबा कर लिया, हर जतन कर लिया। आगे प्रोग्राम कराने वाला भी दलेर निकला, उसने कहा जी जो मर्जी हो, ये ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम होकर रहेगा, जो मर्जी करना कर लो, जाओ दोनों घर इकट्ठे हो जाओ, जाओ बाद में प्रोग्राम के बाद हमें ढक देना, जो मर्जी कर लेना, ये प्रोग्राम होगा बस होगा। अच्छा जी, प्रोग्राम रख गया, इश्तिहार लग गया, सारा कुछ हो गया। ये दूर है वाला खैर पुटामे वाला। आप अंदाज़ा करें, लोग हमें कहते हैं, हमारे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मुझे मशवरा देते हैं कादियानियों के खिलाफ क्यों तकरीर करते हो, यहाँ कोई कादियानी रहता है? भाई तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर रहकर वो इतने मजबूत हो चुके हैं, तुम्हारे लोगों को जुर्रत नहीं वहाँ जाकर उठाकर सर बात कर सके। अभी भी कहते हो उनके खिलाफ बात ना करो। जब बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारे इलाके के आधे लोगों को काफिर कर लेंगे, फिर कहोगे जी मौलवी साहब इजाजत है। अब बोलो, भाई तूफान और बर्बादी आने का इंतजार नहीं किया जाता। अक्लमंदी का तकाजा यह कि मुसीबत आने से पहले पहले बंदा अपने हथियार तैयार रखे। तो ऐसा है कि नहीं? अल्लाह का आर्डर है कि नहीं? ईमान वालों, अपना फौज, अपना असले, अपने घोड़े ऊंट जंग के लिए तैयार रखो। आर्डर है कि नहीं अल्लाह का? तो ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ बेड़ा गर्क हो किसी का फिर हम जुबान खोले ना, हम पहले बता देंगे ताकि किसी का बेड़ा गर्क हो ही ना। तवज्जो है? एक तो ये अवामी पाबंदियाँ जो आप उलमा पर लगाते हैं, ये फलाने के खिलाफ गाल नहीं करनी, ये आप काम ख़राब करते हैं। शरीयत उसने पढ़ी है, वो शरीयत के तकाजे वो जानता है, आप नहीं जानते, उसको पाबंद ना किया करें। ये मसला बता, ये ना बता। तवज्जो है? अपने मतलब का दीन ना सुना। उसने कहा मौलवी साहब हमें कख न रवे, दीन वो सुनाना जो मदीने वाला है, ये कहा करो आप। तवज्जो है? अच्छा, प्रोग्राम से एक दिन पहले ना वो मेन रोड के साथ ना बड़ी सारी एक नहर है, नहर क्रॉस करके उस बस्ती में जाना होता है जहाँ प्रोग्राम था। उन्होंने नहर का पुल तोड़ दिया, सारी सियासी ताकत उनके साथ, पुलिस भी उनके हत्थे में। प्रोग्राम रोकने के लिए क्या किया? पुल तोड़ दिया। पर्चा कटा नहीं सकते थे, क्यों? हमारे ऊपर पहले कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं थी, सबूत नहीं था। अच्छा, हमारे अवाम के जज्बात भी शुक्र है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल पिंड दा इलाका लेकिन खचा खच मैदान भरा हुआ अवाम से। लोग कश्तियों के ज़रिए नहर क्रॉस करके, कोई उत्तों दी वल के, कोई इधर उधर करके ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम हुआ। मैं गया, 2 घंटे पूरे मैंने तकरीर की। मैंने मिंबर पर बैठकर ऐलान किया, मैंने कहा कादियानियों आ जाओ मैदान के अंदर, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत का नौकर आया बैठा हूँ। तुम हमारे सादे मुसलमानों को छेड़ते धमकाते डराते हो ना, मैं आया बैठा हूँ। हमारे दीन पर, हमारे नबी की ज़ात पर, सीरत पर, सूरत पर किसी को अगर एतराज़ है, मैदान के अंदर आ जाओ। एतराज़ करना तुम्हारा काम है, जवाब देना मेरा काम है। नहीं तो आओ कादियानियों, मैं तोड़े मिर्जे नूं आपदे गोड्यां थले रखन लग्या, हिम्मत है तो कढ़वा के मैं अब तुम्हारे मिर्जे पर एतराज़ करूँगा। अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है तो आकर सफाई दो। इन हालात के अंदर भी जाकर अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन पर समझौता नहीं किया, अलल ऐलान हक़ और सच का बुलारा बुलंद किया। तो इसलिए आप ये ना समझो करो कि हमें कोई अपना ज़ाती मकसद है, इस वजह से हम फ़लाँ के ख़िलाफ़, फ़लाँ के ख़िलाफ़, फ़लाँ के ख़िलाफ़ बोलते हैं। बोलना मजबूरी है हमारी। ना बेईमान को बेईमान ना कहें, लानत पड़ती है। बेईमान को बेईमान ना कहें, खुदा की बारगाह से लानत पड़ेगी। इसलिए बेईमान को बेईमान कहना, मुसलमान को मुसलमान कहना मुसलमान का फ़र्ज़ है। तवज्जो है? अगले दिन ना मैं गया इधर विहाड़ी तकरीर करने। मेरे ख्याल टाइम हो चुका है, ये बस अभी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बहुत आम गुफ्तगू है, ज़रा तवज्जो से सुन ले। विहाड़ी की तरफ चकड़ाला सुना होगा आपने, चकड़ाला, उधर मेरी तकरीर थी। तकरीर के बाद एक फ़ौजी साहब रिटायर्ड, वो खड़े हो गए, मुझे कहने लगे मौलवी साहब सीधी सीधी तकरीर किया करो, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात ना किया करो। मैंने कहा फ़ौजी साहब एक बात बताएं, क्या करते हैं? कहते हैं मैं फ़ौज में था, रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। मैंने कहा अच्छा, आपकी ड्यूटी लगा दे हुकूमत बॉर्डर पर, सीधी सीधी ड्यूटी करेंगे या इंडिया का कोई इधर आएगा तो मारेंगे? सीधी सीधी शरीफ इंसान बन के बॉर्डर पर खड़े होकर ड्यूटी करेंगे या फिर कोई जहाज़ आएगा तो गिराएंगे, कोई फ़ौजी इधर आएगा तो उसको मारेंगे, इंडिया का बंदा जसूस आएगा तो पकड़ेंगे? कहता जी पकड़ूंगा, मारूंगा, लड़ूंगा। मैंने कहा यार सीधी सीधी बात करो, आप लड़ने की बातें कर रहे हो।
सीधी सीधी बात करो, करोड़ों का जहाज़ होता है, आप गिराने की बात कर रहे हो। और सीधी सीधी बात कर, मैं तो खिलाफ बात ही करता हूँ, आप तो गोलियां मारने की बात कर रहे हो। यार खुदा के बंदे, खौफ कर अल्लाह का, ये क्या बात कर रहे हो। कहते हैं जी अगर मैं ड्यूटी सही ना दूँ मैं पाकिस्तान का गद्दार बनता हूँ। मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ, सरहद की हिफाजत करना मेरा काम है, कोई बेईमान इधर पैर ना पावे। मैंने कहा एक सरहद पाकिस्तान की, उसका मुहाफिज तू है। एक सरहद है दीन मुस्तफ़ा की, उसका मुहाफिज मैं हूँ। तू जा जैसे मर्जी ड्यूटी दे, मैं टांग अड़ाऊंगा नहीं, रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं। खुदा का वास्ता, दीन का मुहाफिज अल्लाह ने मुझे बनाया, दीन की सरहद पर मुझे पैरा देने दे। तू अपना काम देख, मुझे अपना काम करने दे। तवज्जो है। बताओ यार दीन की सरहदें हैं कि नहीं? बोले नबी पाक की बारगाह की बेअदबी करे तो उसकी सजा शरीयत में है कि नहीं? साहबा की बेअदबी करने वाले की सजा है कि नहीं? सारा कुछ शरीयत के अंदर मुकर्रर है। इसका मतलब है शरीयत की हुदूद हैं। पाकिस्तान की हुदूद की हिफाजत करना तुम्हारा जिम्मा। शरीयत की हुदूद की हिफाजत कौन करेगा? चलो हिफाजत नहीं करें तो कम अज कम मुझे बताने तो दो ना। तुम बताने का हक भी मुझसे छीन रहे हो कि मैं शरीयत की हदें बताऊं भी ना। तुम हद पर खड़े होकर लड़ सकते हो और हमें सिर्फ हद बताने का हक भी ना हो, ये कौन सा इंसाफ है? तवज्जो है। लिहाजा सुन्नी रहना, नबी पाक के साहबा का गुलाम रहना, नबी पाक की आल का गुलाम रहना, ऐरा गैरा नत्थु खैरा की बातों में आकर अपना ईमान खराब ना करना। अल्लाह ताला मरते वक्त मुझे तुझे नबी पाक की सच्ची गुलामी कलमा नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फौत होने वाला शहीद है, ऐसी कोई फजीलत कुरान व हदीस में नहीं आई कि मुहर्रम में जो फौत होगा वो शहीद है। शहादत की मौत अगर पाएगा, वो चाहे मुहर्रम हो चाहे कि पीछे हो, या शहीद की जो किस्में हदीस में आई गई हैं वो उन किस्मों के ज़रिए अगर बंदा फौत होता है, उसकी जान जाती है, तो चाहे मुहर्रम हो चाहे मुहर्रम के अलावा हो, वो शहीद होगा। ठीक है। मुहर्रम पूरे 29 दिन में 30 दिन में कोई मर गया तो वो शहीद है, ऐसा कहीं कुरान व हदीस में नहीं आया। जी बिस्मिल्लाह। कोई और सवाल करना है भाई? बिस्मिल्लाह, मौका है, कोई सवाल करना है तो आप कर लें। किसी ने आपके ज़हन में कुछ शक का कंडा लगाने की कोशिश की हो तो बिस्मिल्लाह, फ़कीर हाजिर है, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, कोई सवाल नहीं है। सत्य पता नहीं लगता खैर दा ना, सारे अपने ही बैठे। बेशक अपने नूं बचाना है ना। कुत्ता गट च डिग पवे सानू कोई परवाह नहीं, साढ़े अपने ना डिगन। तवज्जो है। कुत्ते दे डिगण दी की परवाह तो है ही पहले पलीत। समझ आ गई ना? ख़त्म पढ़ लेते हैं जी। हाँ भी है किसी का सवाल? चलें जी यार, जिंदा सोबत बाकी, मुझे फिल फौर इजाज़त, मैं क्लास पढ़ानी है। ठीक है।